बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में मेरे सामने है। इस वीडियो में चर्चा होनी है केतु गोचर 2025 की और सिंह राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। अगर आपकी कहने के नाम की राशि सिंह है या आपके जन्म की राशि सिंह है या आपकी लग्न ही सिंह है तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। आने वाले भविष्य का संकेत, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। केतु क्या है? एक अनंत ऊर्जा है, एक शक्ति है, ध्वज है, पताका है, अदृश्य शक्ति है। केतु जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। केतु जिस ग्रह के कॉम्बिनेशन में आता है उस ग्रह के पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि राहु और केतु गुरु की तरह देखते हैं, यानी पंचम सप्तम नवम भाव को देखते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मैं शास्त्रीय परंपराओं की अवहेलना नहीं करता। ज्योतिषीय ग्रंथों की बातें सर्वदा सत्य है, लेकिन ज्योतिष अपने प्रैक्टिकल अनुभव का भी विषय होता है। तो जहां तक मैं देख पाता हूं वो यही है कि केतु जिस ग्रह की राशि पर बैठता है उस ग्रह के अनुसार दृष्टि रख करके देखता है। अक्टूबर 2023 से जो केतु है वो कन्या राशि पर आए, सिंह लग्न से द्वितीय भाव में। कन्या राशि बुध की राशि है और सिंह लग्न में बुध अर्निंग के और सेविंग के स्वामी होते हैं। आपके बैंक बैलेंस, पैतृक संपत्ति, आपके परिवार के स्वामी होते हैं, आपके बड़े भाई के स्वामी होते हैं, अर्निंग के स्वामी होते हैं। अब इनकी राशि में केतु का गोचर स्वाभाविक रूप से बुध के बल को बढ़ाता है। अब बुध, मैंने बताया, आपके अर्निंग के भी स्वामी है, सेविंग के भी स्वामी है। तो यहां पर जब केतु बैठेंगे बुध की राशि पर तो होगा क्या कि आपकी आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अब इनका आगमन पिछली दफे प्रभाव था ताम्रपाद का। ताम्रपाद के प्रभाव से आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफी अच्छी मजबूत रही और अब जो आएंगे 18 मई के बाद ये स्वर्णपाद से आएंगे, इसमें आपके कैरियर की स्थिति बड़ी मजबूत रहने वाली है। अब बहनों भाइयों बुध को देख लें। बुध एक राशि पर बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। 20-22 दिन का एक लगभग एवरेज है, इतने दिन एक राशि पर रहते हैं। वक्री और अस्त भी होते रहते हैं। तो सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि बुध जब राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन के बाद कुछ ना कुछ फर्क आएगा जीवन में, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं पर। तो बुध का चूंकि गोचर बहुत थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए आपके ऊपर जो प्रभाव होता है वो फाइनेंशियल स्थिति सदैव बदलती रहती है। कभी काफी अच्छी आमदनी हो जाती है, काफी अच्छी सेविंग हो जाती है और कभी काफी कम हो पाती है। तो उसका कारण यही है कि बुध का ज्यादा दिनों तक एक राशि पर नहीं रहना। लंबे समय तक रहे तो एक तरह की स्थिति हमेशा रहे, लेकिन बुध बहुत जल्दी अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं। फिर वक्री और अस्त भी बहुत जल्दी होते रहते हैं। तो सिंह राशि वालों के साथ ऐसा ही रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति सदैव परिवर्तनशील रहती है। अब बहनों भाइयों, ये जो केतु है ये आपके चतुर्थ भाव से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इच्छाएं कहां की पूरी होंगी आपके? जमीन की, जायदाद की, भूमि, भवन, वाहन, सामाजिक लोकप्रियता, इनमें सब में आपकी वृद्धि होगी, यही की इच्छाएं पूरी होंगी। आपको पारिवारिक सुख काफी अच्छा मिलेगा। आप अपना मकान निर्माण कराना चाह रहे हैं तो इसी केतु के गोचर के दौरान मकान बनवा सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कोई अच्छा 4 पहिए का वाहन खरीद सकते हैं, मनपसंद का वाहन खरीद सकते हैं। राजनीति में है, अगर पॉलिटिक्स में है तो आपकी जो सोशल वैल्यू है, सामाजिक मूल्य, वो आपका बढ़ेगा। आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और राजनीति में
सफल होकर के कोई अच्छा पद भी प्राप्त कर सकते हैं। अब द्वितीय भाव पर केतु वाणी का भाव है, वहां पर वाणी के भाव का कारक जो होता है बुध, उसकी राशि है। तो यहां पर आप वाणी आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, वाणी से लोगों को प्रभावित भी कर लोगे। लेकिन यहां पर एक कमी भी होती है, अनावश्यक आपको बात नहीं करना चाहिए, वाणी पर अनावश्यक वार्ता आपको नहीं करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए और तर्कपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। और ये गुण आएगा, केतु का कन्या राशि पर, बुध की राशि पर बैठना आपकी वाक शैली को काफी अच्छी कर देगा। लेकिन वहीं अगर वाणी पर नियंत्रण आपने न किया तो फिर गड़बड़ कर देगा। तो यही है, अनायास खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं और मुंह से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां भी संभव है। अब देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, जो अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अब अष्टम भाव गहन ज्ञान का भाव है और वहीं पंचम भाव भी ज्ञान का भाव है। एक ज्ञान का भाव है, एक गहरे ज्ञान का भाव है। अब उन देवगुरु बृहस्पति का केतु पर दृष्टि डालना और सीधा सा प्रभाव है कि वहां बुध की राशि पर केतु बैठे, तो जो गहन विषयों के ज्ञाता हैं, जो गहन और गूढ़ विषयों का अध्ययन करते हैं, ज्योतिषी हैं, फाइनेंशियल रिसर्चर हैं, कोई भी रिसर्च की फील्ड में हैं, आध्यात्म जगत से जुड़े हुए हैं, कथा करने वाले कथावाचक हैं, तो ये जो गुरु और केतु का कनेक्शन बन रहा है, ये इस क्षेत्र में आपको काफी सफलता दे सकता है। एस्ट्रोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजर है, तो आपकी भविष्यवाणियां इस समय हर भविष्यवाणी सही सिद्ध होगी। तो ये कुछ अच्छे परिणाम 18 मई तक आपको मिल सकते हैं। अब एक बात करिएगा आप, अगर आप 20 अक्टूबर 2024 के बाद मंगल का केतु से जो कनेक्शन हुआ, इस कनेक्शन से बहुत लोगों ने मकान खरीद लिया होगा या अपने मकान में पुनर्निर्माण करा लिया होगा या कोई वाहन खरीद लिया होगा। तो अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो गुरु केतु और मंगल का आपस में जो कनेक्शन बन रहा है, ये आप अगर नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी दिला देगा। और नौकरी पाने के लिए पूरा वर्ष ही अच्छा है। अगर आप शिक्षा प्रतियोगिता में लगे हुए विद्यार्थी हैं और नौकरी पाना चाह रहे हैं, कंपटीशन में सक्सीड होना चाह रहे हैं, तो ये जो केतु गुरु और मंगल का कनेक्शन लगभग पूरे वर्ष अच्छा ही रहेगा। तो इससे आपको नौकरी पाने में केतु देवता मदद करने वाले हैं। अब कुछ कालखंड मैं आपको बता दूं बहनों भाइयों कि 20 अक्टूबर 2024 से 18 मई 2025, 20 अक्टूबर 2024 से 18 मई 2025 ये आपको स्थायी अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अगर आपको हुई हो 20 अक्टूबर से अब तक की स्थिति में तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी अभी 18 मई 2025 तक समय रहने वाला है। मकान खरीद सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, पुराने मकान का जीर्णोद्धार करा सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं। 29 मार्च से 18 मई के बीच का जो समय है, ये वाणी और मुख से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां हो सकती हैं। वाणी में हकलाहट हो सकती है। अब आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 29 मार्च से लेकर के 18 मई ये समय एक ऐसा रहेगा कि अप्रत्याशित रूप से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अगर तंत्र मंत्र साधना में लगे हुए आप हैं तो कोई बड़ी सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बहनों भाइयों 18 मई 2025 के बाद की स्थितियों को देखें, जब केतु सिंह राशि में गोचर करेंगे आपकी लग्न राशि पर, फिर क्या परिणाम मिलेगा। तो यहां पर जो केतु का गोचर है ये सूर्य के बल को बढ़ाएगा, सूर्य को पावरफुल करेगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है, स्वाभाविक आत्मबल बढ़ेगा। सूर्य आपके पिता हैं तो पिता का बल बढ़ेगा। सूर्य आपके सामाजिक मान सम्मान का कारक है तो सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य ज्ञान का कारक है, स्वाभाविक रूप से आपके ज्ञान में अप्रत्याशित वृद्धि होगी और व्यक्तित्व आपका आकर्षक होगा, क्योंकि लग्नेश आपका है, राशेश सूर्य है, तो आपके व्यक्तित्व को भी आकर्षक बनाएगा। गुरु
और केतु का जो तात्कालिक मैत्री 3-11 का जो संबंध है, ये संतानों को आत्मनिर्भर बनाएगा। आपकी संतानें आत्मनिर्भर बनेंगी, उनको नौकरी मिल सकती है, उनको तरक्की हो सकती है। सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, सोशल वैल्यू बढ़ जाएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। कई लोग अपने आप को आपके बिना अधूरा महसूस करेंगे, इतनी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ जाएगी। कई लोग आप अगर वहां महफिल में नहीं है तो उनको अधूरापन लगेगा, इतनी इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ेगी। महफिलों में आपकी उपस्थिति से जान आएगी। किसी महफिल में अगर आप नहीं है तो महफिल सूनी हो जाएगी, यानी इतनी आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। और इस अवधि में 18 मई के बाद में वर्ष तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपको अंडर एस्टिमेट कर पाए, यानी आपकी सोशल वैल्यू बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। आप चाहे जिस फील्ड में हैं, आप उसी फील्ड में झंडे गाड़ेंगे अपनी सफलता के। 18 मई से 15 दिसंबर का जो पीरियड है बहनों भाइयों, ये आप समाज के मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनेंगे उसमें। 18 मई से 15 दिसंबर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनने वाले हैं समाज के लिए। आपके नाम के चर्चे होंगे। 18 मई से 7 दिसंबर के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में, इस कालखंड में भाग्य आपका प्रबलता से सहयोग करेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का संबल प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन भी खरीद सकते हैं और सामाजिक लोकप्रियता का अच्छे से लाभ ले सकते हैं। आपकी हर इच्छा पूरी होगी 18 मई से 7 दिसंबर के बीच में। अब बहनों भाइयों, 23 मई से 23 नवंबर के बीच का एक कालखंड है जो बड़ा स्पेशल है। इस दरमियान आपका पुरुषार्थ काफी बढ़ा चढ़ा रहेगा। पुरुषार्थ के दम पर आप जीवन का हर लक्ष्य सिद्ध कर लेंगे, यानी अर्निंग आपकी बेहतर से बेहतर होगी और सेविंग भी आपकी बेहतर से बेहतर होगी। और 29 जून से 20 दिसंबर का जो कालखंड है, ये आप अपनी नौकरी में, आप अपने कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, विदेशों से लिंक्ड है, आप विदेशों से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा अवसर रहेगा कि जहां पर आप उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा लाभ कमा पाएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा वर्ष सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए श्रेष्ठ केतु परिणाम देने वाले हैं। अब नक्षत्र के आधार पर कैलकुलेट करें तो सिंह राशि पर 3 नक्षत्र, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र वालों के लिए 19 जुलाई तक समय श्रेष्ठ है, पर कुछ संघर्ष भी है और उसके बाद पूरा वर्ष बढ़िया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए पूरे वर्ष धन संचय बहुत अच्छा रहने वाला है। कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए भी ऐसा ही है। पूरे वर्ष आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता दी।